ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए महीने का आरंभ हुआ है और जैसे आप जानते हैं हर नए महीने हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। दोस्तों, ये अगस्त का महीना है और जैसे ही हम अगस्त कहते हैं पहला चीज जो हमारे जहन में आता है वो है आजादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे, जो हम हर साल 15 अगस्त में मनाते हैं। लेकिन इस बार एक नई जिंदगी में हम सिर्फ एक दिन नहीं, इस पूरे महीने को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एक अच्छा नागरिक होना क्या है। दोस्तों, इस पूरे महीने हम देखने वाले इस टॉपिक को कि व्हाट इट इज टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। हम उम्मीद करते हैं आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने कि हम हैं। आइए दोस्तों, रिबेका से सुनते हैं कि इस महीने हम क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों को देखेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। तो आइए रिबेका से सुनते हैं। दोस्तों, इस महीने हम सब मिलकर 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक नई जिंदगी पर सीखें कि कैसे हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। हाउ वी कैन बी गुड सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं क्रिकेट जगत की राइजिंग यंग स्टार जेमाइमा रॉड्रिग्स से। I think I really feed off the crowd's energy. जब crowds chanting your name और India India, I really वो motivation आते, एक वो push आते कि ठीक है करना है टाइप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस महीने हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं और हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, डिफेंस पर्सनल हैं जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में और हमारे देश की वेलबींग में कंट्रीब्यूट किया है। साथ ही हम देखेंगे बहुत सारी सच्ची कहानियाँ। 1971 वॉर में हम कलकत्ता में थे, हमारा बेस कलकत्ता था और उस समय हमारा रेडार यूनिट जो था उसने पिकअप किया ये एनिमी एयरक्राफ्ट और हमें भेजा उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। मैसी ने पहला जहाज़ देखा। मैसी और सोरस दोनों जहाज़ एक सेबर के पीछे गए और उन्होंने एरियल बैटल की, लड़ाई की और मैसी ने नंबर 1 सेबर को गिरा दिया। नंबर 3 सेबर बीच में आया, वो गणपति के पीछे जा रहा था और मैंने नंबर 3 सेबर के पीछे जाके उसको शूट किया और वो पायलट भी इजेक्ट किए। दोनों पायलट यहाँ ज़मीन पे गिरे और हमारे आर्मी यूनिट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। माय understanding is, in order to be a true citizen, we must study the Word of God and put it into practice. So my aim is to live as kingdom people and automatically we will be very, very strong citizens of the nation. 1965 के भारत-पाक युद्ध में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेने का सौभाग्य मिला था, जब मेरी यूनिट सियालकोट सेक्टर में दुश्मन के साथ सक्रिय रूप से आमने सामने थी। सियालकोट की लड़ाई में हम आमने सामने फायरिंग कर रहे थे और दुश्मनों का एक सैन्य दल मेरे ऊपर आया और मैंने अपनी स्टन गन निकाली और उन पे फायर किया। मैंने ये बहुत फुर्ती से किया। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं हमेशा प्रार्थना करके जाता हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में चैलेंजिंग टाइम्स का सामना किया है, जब आपको रिश्वत देनी पड़े, लेनी पड़े, चोरी या झूठ बोलना पड़े? इस बुराई की दुनिया में बहुत मुश्किल है खराई से जीना। इसके लिए हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। तो आइए हम सब मिलकर खराई का जीवन जीने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सीबीएन प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे देश की एक बहुत ही खास बात है हमारे देश की डाइवर्सिटी। इस महीने हम मिलकर इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करेंगे। अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषाओं के गीत हम एंजॉय करेंगे। हमर तुम्हारे यीशु मसीह, हमर तुम्हारे यीशु मसीह, हम सब ला दे थे बड़ खुशी, हम सब ला दे थे बड़ खुशी। तभी तो कई थन हमान, तभी तो कई थन हमान। जय मसीह की, 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 जय मसीह की।
आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में हम प्रयास करें और साथ ही जो परमेश्वर ने हमें टैलेंट्स दिए हैं इनका हम इस्तेमाल करें अपने देश की उन्नति के लिए। थैंक यू रिबेका। दोस्तों, हमें यकीन है आप भी उतने ही एक्साइटेड है जितना कि हम हैं। हमें यकीन है कि इस पूरे महीने जैसे हम अलग अलग पहलू को देखेंगे कि क्या है एक जिम्मेदार नागरिक होना, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम जिम्मेदार नागरिक हों और कैसे हम ये बन सकते हैं, ये सारी बातों पर हम गौर करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं और अलग अलग कहानियों को देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि क्यों परमेश्वर चाहता है हम एक अच्छा नागरिक हो, कैसे हम दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन के उभर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के उस तरफ हम एक सच्ची कहानी को देखेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे एक अच्छा नागरिक होने के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में इस बार सेंट अल्फोंसा सिरो मालाबार पैरिश नोएडा की कॉयर। इन मलयालम गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार अगस्त में हर बुधवार को। आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्दी ही आपकी कॉयर भी नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में इनफैक्ट इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम गुड सिटीजन्स बन सकते हैं। और जैसे कि राहुल ने हमें बताया कि इस महीने हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो ये एक मौका भी है और एक बहाना भी है कि हम सीखें हाउ वी कैन बी गुड सिटीजन्स। दैट इज सो गुड रिबेका। रिबेका, जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना तो लोगों को अक्सर ऐसा लगता है एक मसीह होने के नाते कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम शास्त्र पढ़ें, हम प्रार्थना करें, हम दान दें, हाँ वो चीज़ें, और वो सब बहुत ज़रूरी है। बट परमेश्वर सिर्फ हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में ही नहीं, परमेश्वर हमारे एंटायर लाइफ का परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा पिता बने, एक अच्छा पड़ोसी बने। इन सब चीज़ों के बारे में शास्त्र हमें बहुत खुलकर साफ तरीके से बताता है। और इसलिए आई लव दिस थीम कि पूरे महीने हम देखने वाले हैं एक जिम्मेदार नागरिक होना क्या होता है। जी, एंड दैट इज़ सो वंडरफुल। जैसे कि आपने बताया कि शास्त्र बहुत डिटेल में हमें इसके बारे में बताता है। और दोस्तों, इस पूरे महीने हम सीखने वाले हैं और परमेश्वर की मदद से वी आर गोइंग टू बिकम गुड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। बिल्कुल दोस्तों, और हमें यकीन है कि जैसे हम ये पहल करने वाले हैं, हम अपने देश को प्रगति और उन्नति के रास्ते पर चलता हुआ देखेंगे। हम सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, प्रार्थना तो करेंगे बिल्कुल, लेकिन एक अच्छा नागरिक हम बनेंगे ताकि हम देखें कि परमेश्वर की आशीष हमारे देश पर आए। जी दोस्तों, और इसी टॉपिक को और बेहतर समझने के लिए आज हम मिलने जा रहे हैं जीवन दरनाल से, जो सेना में अपने देश और अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए भर्ती हुए। लेकिन परमेश्वर के पास उनके लिए उससे भी बड़ी योजना थी। तो आइए दोस्तों, जीवन दरनाल जी से मुलाकात करते हैं और इनके जीवन से हम सब इंकरेजमेंट पाते हैं। मेरा नाम जीवन दरनाल है। मैं कलिम्पोंग का रहने वाला हूँ। मैं आसाम राइफल्स 20 बटालियन में था। मैंने 20 साल सेवा की और अब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। हमारा मुख्य उद्देश्य एक गोली एक दुश्मन है, ऐसा सेना का मानना है। साथ ही हमारा मुख्य उद्देश्य अपने देश और देश के लोगों की रक्षा करना था।
और हमारे प्रशिक्षण में कई मसीही भाई भी थे। प्रत्येक रविवार को सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने आराधना स्थलों में जाने और प्रार्थना करने का समय दिया जाता था। मैंने परमेश्वर के साथ संगति करना और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब मैं पलटन में था तो हम कभी एक जगह पर नहीं होते थे। हमारा अक्सर तबादला होता रहता था, कभी 2 साल के लिए तो कभी 3 साल के लिए। तो इन वर्षों के दौरान मैं जहां भी तैनात रहता था, मैंने अपनी ड्यूटी निष्ठा और ईमानदारी से निभाई। मैं हमेशा अपने साथी सैनिकों और पड़ोसियों के प्रति दयालु रहता था, क्योंकि मैंने सीखा था कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम के कारण मैं उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता सका। जब मैं सेवा में था, परमेश्वर चाहते थे कि मैं अपने देश की रक्षा करूं और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाऊं। लेकिन जहां जहां भी परमेश्वर मुझे लेकर गया, जब मैं इसके बारे में और गहराई से सोचता हूं, तो मुझे परमेश्वर के वचन को साझा करने का अवसर मिला। सिपाही बनने के बाद मैं आत्मविश्वास से भर गया, इसलिए मैं बिना किसी डर के बोल पा रहा था। परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे। परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा था, इसलिए जहां भी मेरा तबादला हुआ, किसी दूसरी कंपनी में या जब मैं घर आया, तो मुझे दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करने का मौका मिला। सुसमाचार केवल एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए था, और उसने मुझे चुना। और इसी बात को मैंने समझा। परमेश्वर के पास मेरे लिए पहले से ही एक योजना थी। मेरा एकमात्र लक्ष्य देश की सेवा करना था, और मैंने विश्वास योग्यता से अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन परमेश्वर के पास मेरे लिए एक बड़ा लक्ष्य था, मेरे द्वारा औरों को बचाना। इसलिए अब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद परमेश्वर अभी भी मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मैं दूसरों के साथ सुसमाचार साझा कर सकूं। जब मैं सुसमाचार बांटता हूं और दूसरों की सेवा करता हूं, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहता है। मैंने ये कभी भी अपनी बुद्धि से नहीं किया, बल्कि ये सुनिश्चित करता हूं कि परमेश्वर के मार्गदर्शन के माध्यम से कार्य करूं, ताकि मेरे द्वारा उसका उद्देश्य पूरा हो। थैंक यू वेरी मच जीवन दरनाल जी, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की और आपने हमें इंकरेज किया, और हमने देखा कैसे सेना में आपका चुनाव हुआ और आपने अपनी ड्यूटीज़ को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाया। और जब परमेश्वर ने आपको चुना, तो परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसे भी वो बखूबी निभा रहे हैं। That is wonderful. We have great respect to everyone who served in the armed forces, Rebecca. हम उन्हें सल्यूट करते हैं उनके बलिदान के लिए, और वो वाकई में देश के अच्छे नागरिक हैं जो देश के लिए अपना जीवन दिए हैं। सो थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर कोई भी हमें देख रहे हैं जो हमारे सेना के दल के हिस्सा है, थैंक यू फॉर योर सर्विस, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, जो सेना में है वो तो देश की सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है कि हम देश के अच्छे नागरिक बनकर उभरे। अक्सर अंग्रेजी में 2 शब्द होता है, बीइंग और डूइंग। बीइंग का मतलब है हमारा अस्तित्व क्या है, और डूइंग का मतलब है हम क्या कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर शास्त्र कहता है परमेश्वर प्रेम है। ये परमेश्वर की पहचान है, ये परमेश्वर का चरित्र है, उनका कैरेक्टर है। और क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो इंसान से और सबसे प्रेम करता है। यू सी, हम ह्यूमन डूइंग नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है ना। और इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए पूरे महीने हम देखने वाले हैं व्हाट इट इज टू बी अ गुड सिटीजन। अगर हम एक अच्छा नागरिक बन के उभरते हैं, तब फिर जो भी हम करेंगे वो एक अच्छा नागरिक होने के नाते करेंगे। दोस्तों, आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे प्रोत्साहित करता है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। तीतुस का 3 अध्याय 1 वचन, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 1। लोगों को याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना
उनका कर्तव्य है। वे हर प्रकार के सत्कर्म के लिए तत्पर रहे। कितना सरल और खूबसूरत वचन है दोस्तों। ये कहता है कि हमें जो अधिकार परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं देश भर में, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है या कोई कॉरपोरेटर है हमारे इलाके का, उनके अधीन रहना है, उनका सम्मान करना है और जो संविधान हमें मिला है उसका पालन करना है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन एक कदम आगे जाना है। हमें तत्पर रहना है भले कामों के लिए, सत्कर्मों के लिए। और दोस्तों, इस पूरे महीने हम इसी पर गौर करने वाले हैं कि क्या होता है एक जिम्मेदार नागरिक बनना। हम सब प्राउड है, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, लेकिन सिर्फ हमारी जो देशभक्ति है उसको साल के 2 दिनों तक हम सीमित नहीं रखें। हम हर दिन 365 दिन हम साल के एक अच्छा नागरिक बनने का कर्तव्य निभाएं। और इस पूरे महीने हम इसी पर गौर करने वाले। जी बिल्कुल दोस्तों, हमने सीखा है कि हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है और अपने देशवासियों के लिए और खास अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है। एंड वी हैव टू सबमिट टू द अथॉरिटीज दैट गॉड हैज प्लेस्ड अबव अस। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ। अपने चैलेंजेस में जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं इनके बारे में आप हमें बता सकते हैं। एंड वी वुड लव टू प्रे विथ यू एंड फॉर यू। हमारा नंबर है 9910401010। आप हमें कॉल करें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ और हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। यस, ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हम एक अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में CBN फाउंडेशन की मदद करें। মৰম বিয়া কামতে খুশি নাপায়, but rejoices with the truth. प्रेमे सदाय रक्षा करे, सबै कुरामा विश्वास राख्दछ। प्रेम आशातेही पूर्ण होय, से सहनशील अटे। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, पर भविष्यवाणियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाली जीभें एक दिन बंद हो जाएंगी। दिमाग बेसी बाल থাকিব, হইলে भी एक दिन इतुखान सबै पाहरी যাব। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि अभी आपने ब्रेक में देखा, सुपरबुक मर्चेंडाइज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल सेल इज ऑन। तो इसके बारे में और जानने के लिए या शॉपिंग करने के लिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यस, ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, जब हम शास्त्र में पहला किताब खोलते हैं उत्पत्ति का, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को एक बाग में रखा, जिसे हम ईडन कहते हैं, जो बिल्कुल जन्नत के बराबर था, बहुत खूबसूरत। आप जानते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? इस बाग की देखभाल कर। परमेश्वर ने हमें एक खूबसूरत देश में रखा है दोस्तों, लेकिन हम सिर्फ इस देश का आनंद या जो नेचर्स है, रिसोर्सेस है, उसका सिर्फ आनंद ही ना उठाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है आदम की तरह। परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दी है कि हम जहां पर हमें प्रभु ने रखा है, जिस सरजमीन पर प्रभु ने हमें रखा है, उसकी देखभाल करें और उसके उन्नति के लिए प्रार्थना करें। और वही इस समय हम करने वाले हैं दोस्तों। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सबको वो सद्बुद्धि दे, वो समझ दे कि कैसे हम अच्छा नागरिक बनकर उभर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलिए, एक साथ मिलकर हम अपने हृदयों को जोड़कर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भारत देश के लिए, धन्यवाद प्रभु आजादी के लिए, धन्यवाद प्रभु कि हम एक
आजाद देश में रहते हैं। तूने हमें छुटकारा दिया है गुलामी से, और आज प्रभु हम स्वतंत्रता का आनंद मनाते हैं। आभार है प्रभु हम उन सारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए प्रभु, जिन्होंने अपने जान को दाव में लगाया ताकि हम आजादी की सांस जी सके। धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज जो हमें मिला है विरासत में तेरी ओर से प्रभु, इतना खूबसूरत तूने भारत को बनाया है प्रभु, इतना रिच है भारत नेचुरल रिसोर्सेस में प्रभु, इतना खूबसूरत पर्यावरण एनवायरनमेंट तूने हमें दिया है प्रभु। जल है हमारे यहाँ, अलग अलग मौसम है, इस सब के लिए प्रभु हम शुक्रगुजार हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक नागरिक होने के नाते हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम चीजों को अच्छी तरह संभालें। जैसे तूने आदम से कहा प्रभु, हमें भी वही जिम्मेदारी तूने दी है कि हम इस बाग की देखभाल करें, इसका नाश नहीं करें, इसे नष्ट नहीं करें, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसको वैल्यू करें, इसका मूल जाने। हमारे जीवनों से और जिस तरह से हम सिटीजन्स जी रहे हैं उससे प्रभु तू अपनी महिमा ले, हमें इस जिम्मेदारी का एहसास दिला। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पावन नाम में करते हैं, आमेन आमेन। आमेन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर चाहता है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम जिम्मेदार नागरिक बने, और ऐसा करने में, बनने में वो हमारी मदद भी करता है। आइए देखिए आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों रोज़ाना हम कितनी सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज हम आपको ये प्रेयर टिप देना चाहते हैं कि आप अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करें। हमारे देश की प्रोटेक्शन के लिए, पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, अथॉरिटीज़ के लिए, हमारे फेलो सिटीजन्स के लिए हम लगातार प्रार्थना करें। यस दोस्तों, जरूर अपने देश के लिए, और जिसे रिबेका ने बताया, हम जरूर प्रार्थना करें। दोस्तों आइए हम देखते हैं परमेश्वर के अनमोल वचन में क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि हम देश के प्रति क्या करें। दोस्तों कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बताता है कि जब हम दीन होकर के, एक मन होकर के परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापों से, गलत कामों से जब हम मन फिराव करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है, और हमारे जीवन से जो मुश्किलें हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन्हें वो दूर करता है। आइए आज इसी मन के साथ, दीनता के साथ और मन फिराव के साथ हम आज अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें। बिल्कुल दोस्तों, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने देश में आशीष देखेंगे। हम देखेंगे सिर्फ हमारा भविष्य ही उज्जवल नहीं होगा, लेकिन साथ साथ हमारा वर्तमान भी और संवरेगा। तो आइए दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य हम निभाएं। दोस्तों आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है, और समय आ गया है कि हम ले आपसे इजाज़त। और जाते जाते आज हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो हमारे लिए गा रही है सैल्वेशन आर्मी गुजरात की कॉयर। दोस्तों अक्सर हम पूरे हफ्ते एक कॉयर के गीत सुनते थे और उससे आशीष पाते थे, लेकिन इस महीने से हम अलग अलग कॉयर्स के गीत रोज़ सुनेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ रही है सैल्वेशन आर्मी गुजरात की कॉयर, और अगले मंगलवार भी और इस महीने के हर मंगलवार ये हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने गीतों से हमें आशीषित करेंगे। तो आइए इस गीत को सुनते हैं जिसका नाम है महिमा महिमा, और इस गीत को हमारे लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन।
यस दोस्तों, जैसे आप इस गीत का आनंद ले रहे हैं, हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। यीशु